नमस्कार। आज हम एक बेहद खास फिल्म तारे जमीन पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी फिल्म जिसने बहुत लोगों पर गहरा असर डाला। सही कहा। हमारे पास ना इसकी कहानी और एक समीक्षा है, तारे जमीन पर, एक प्रेरणादायक कहानी। तो आज हम इसी के बेस पर थोड़ी गहराई में जाएंगे। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्म के मेन पॉइंट्स क्या हैं और इसका मैसेज क्या है। बिल्कुल। फिल्म डायरेक्ट की है आमिर खान ने और मेन रोल्स में है दरशील सफारी ईशान के रोल में, और खुद आमिर खान निकुम सर बने हैं। तो कहानी, जैसा कि ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, शुरू होती है 8 साल के ईशान अवस्थी से। हाँ, वो बच्चा जो मतलब पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल करता है, गलतियां बहुत करता है और थोड़ा खोया-खोया सा रहता है। हाँ, और उसे कोई समझ नहीं पाता, ना घर पर ना स्कूल में। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जो बाद में पता चलती है, कि ईशान एक्चुअली डिसलेक्सिया से जूझ रहा है। डिसलेक्सियर, एक ऐसी कंडीशन जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते, सही। और उसकी वजह से उसकी जो कमाल की इमेजिनेशन है, जो उसकी आर्ट है, वो सब पीछे रह जाती है। सब उसे बस निकम्मा समझते हैं। उफ, ये बहुत दुख की बात है। इतनी अच्छी आर्ट है उसमें, बस सिर्फ पढ़ाई की वजह से। हाँ बिल्कुल। और फिर क्या होता है, उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। जहाँ उसकी मुश्किलें कम होने के बजाय मतलब और बढ़ जाती है ना। हाँ एकदम। वो और अकेला हो जाता है, डरा हुआ रहता है। और यहीं पर एंट्री होती है निकुम सर की, आमिर खान का कैरेक्टर। अच्छा, निकुम सर, तो उनके आने से क्या बदलता है? देखिए, निकुम सर वो पहले इंसान हैं जो ईशान की प्रॉब्लम को समझते हैं। वो पहचान लेते हैं कि ये डिसलेक्सिया है। पर वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देखते, ये जरूरी बात है। वो ईशान के अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है ना, उसकी आर्ट, उसको भी पहचानते हैं। वाह, मतलब वो सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मकसद सिर्फ ईशान को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उसका जो कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया, उसे वापस लाना है। ये तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मुझे लगता है फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट भी बहुत स्ट्रांग है। ओह बिल्कुल, बहुत गहरा असर छोड़ती है। शायद पहली बार था बॉलीवुड में कि डिसलेक्सिया जैसे सेंसिटिव टॉपिक को इतनी सिंप्लिसिटी और सच्चाई से दिखाया गया। सही कहा। और दरशील सफारी कमाल का काम किया उन्होंने। ईशान का दर्द, उसका कंफ्यूजन, उसकी खुशी, सब कुछ महसूस होता है स्क्रीन पर। हाँ हाँ बिल्कुल, दर्शक कनेक्ट कर पाते हैं उससे। और गाने, गाने तो बस, गाने तो रूह तक उतर जाते हैं। माँ। हाँ माँ और तारे जमीन पर, खोलबे पर, सब एक से बढ़कर एक। सीधे दिल को लगते हैं। और आमिर खान का डायरेक्शन भी, समीक्षा में भी इसकी तारीफ है कि कितना संवेदनशील और रियल लगता है सब कुछ, कोई ओवर द टॉप ड्रामा नहीं। बिल्कुल सही। और अगर हम थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें, जैसा कि समीक्षा में भी कहा गया है, तो ये फिल्म सिर्फ डिसलेक्सिया पर नहीं है। अच्छा, और क्या है इसमें? ये फिल्म सवाल उठाती है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, हमारी सोसाइटी की सोच पर, जो सिर्फ और सिर्फ अकादमिक सफलता को ही सब कुछ मानती है। ये तो बहुत जरूरी सवाल है। तो मतलब समीक्षा का निचोड़ यही है कि हर बच्चा स्पेशल है। हाँ बिल्कुल, हर बच्चे में अपनी खासियत होती है, अपनी चुनौतियां होती हैं। जरूरत है तो बस उन्हें समझने की, उन्हें वैसे ही स्वीकार करने की, और सही तरह से गाइड करने की। एग्जैक्टली। इसीलिए समीक्षा में इसे 5 में से 5 स्टार दिए गए हैं। उसे सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशनल, सेंसिटिव और शायद लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बताया गया है। सही में फिल्म दिखाती है कि थोड़ी सी समझ और सही ध्यान देने से कितना फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? किस बारे में? कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार अपने आसपास के लोगों को, शायद बच्चों को या बड़ों को भी, उनके अंदर छुपी किसी खास बात को या उनके किसी अंदरूनी संघर्ष को बस इसलिए अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो हमारी बनाई हुई परिभाषाओं में फिट नहीं बैठते। ये वाकई सोचने वाली बात है।